हेलो दोस्तों, मैं बीके यादव। आज हम बताएंगे आप हिंदी में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय वाला। ये चैप्टर एक ऐसा है जो हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी जेल बोर्ड का हो, यूपीएसआई का हो, यूपी लेखपाल का हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे जरूर ही आते हैं। तो इसको हम इतना आसान तरीके से बताएंगे, आपको कभी भूलेंगे नहीं और सवाल भी आगे कर पाएंगे। तो आइए हम समझाते हैं। सबसे पहले संज्ञा। संज्ञा में देखिए, पहले हम थोड़ा इसके बारे में बताते हैं तो बताएंगे आपको। ये क्या है? शब्द भेद। क्या है? शब्द भेद। सार्थक और निरर्थक, ये दो शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द में क्या होता है? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये क्या होता है? रचना के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर ये 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर 5 और रचना के आधार पर 3 या यौगिक के आधार पर 3 प्रकार की होती है। ये है। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द आदि, तत्सम, तद्भव, विशेषण और संकर, ये वाले उत्पत्ति के आधार पर। और अर्थ के आधार पर पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी और रेखार्थी। ये आता है निरर्थक। निरर्थक शब्द क्या होता है? विकारी और अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। इसमें विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, विशेषण और अव्यय, ये आता है इसमें। तो हम इसमें केवल आपको बताएंगे विकारी शब्द जो संज्ञा से संबंधित हैं। पूछता है क्योंकि विकारी में कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार, 4 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं में से पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और सनिकार्थी, और एक शब्दों का अनेक शब्द, ये भी आता है इसमें। दूसरा, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, विशेषण और संकर, और रचना के आधार पर योग, रूढ़ और रूढ़। अब बात आती है संज्ञा की। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये होती है। ये 3 प्रकार की होती है उत्पत्ति के आधार पर। 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर, जिसमें अर्थ होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये क्या कहते हैं? और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की होती है अर्थ के आधार पर। तो हम बताएंगे आपको संज्ञा के बारे में। देखिए, ये है, हम पहले डालते हैं आपको संज्ञा। संज्ञा हमने क्या बताया? उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। और कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी होती है जातिवाचक, तीसरा होती है भाववाचक। 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 जातिवाचक में ये 2 होते हैं। एक होता है द्रव्यवाचक और तीसरा होता है समूहवाचक। ये होती है संज्ञा। यानी उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। ऐसे आता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने। संज्ञा का जो अर्थ है, परिभाषा होती है संज्ञा की, किसी स्थान, किसी वस्तु या भाव को प्रकट करते उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। हम व्यक्तिवाचक की बात करते हैं अब सबसे पहले। किसकी? व्यक्तिवाचक की। व्यक्तिवाचक में केवल एक व्यक्ति का नाम हो, केवल एक का, जैसे अलीगढ़ एक व्यक्ति, और जैसे दिल्ली केवल एक ही है। जो एक ही हो चीज़ केवल वो व्यक्तिवाचक होगी। जैसे ताजमहल और एक ही है, आगरा एक ही है, तो इसमें क्या आएगा? वो जातिवाचक होगी, वो व्यक्तिवाचक, सॉरी। जातिवाचक जहाँ किसी जाति का बोध हो, किसी जाति का बोध हो, जैसे लड़के,
जैसे जातिवाचक। जातिवाचक में देखिए क्या होता है, इसमें केवल किसी जाति का बोध होता हो या खास के लिए कोई खास होता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र, इसमें तो क्या होगा, ये जातिवाचक होगा, राजा का नाम होगा हरिश्चंद्र, उसकी बात कर रहा जो एक ही राजा था और कहा था हरिश्चंद्र ईमानदार था। तो ऐसे नाम से नहीं, केवल उसका एक ही अर्थ निकलता हो, इसमें अलग अलग आता है। अब आती है हमारे भाववाचक, इसमें से किसी भाव को प्रकट करे, किसी भाव को प्रकट कैसे हो, भाववाचक कहते हैं। ये हो गया। तीसरा होती है, इसमें 3 हो गई। चौथा द्रव्यवाचक होता है, जिसमें द्रव्यवाचक में क्या होता है, किसी पदार्थ का, जैसे सोना चांदी, और जो द्रव्य बन जाती है उसमें किसी पदार्थ का नाम होता है। समूहवाचक, जहाँ समूह हो, सेना, पुलिस, ये समूहवाचक में आती है। यहाँ जैसे झुंड, जनता, ये एक समूहवाचक होता है, इसमें आता है। अब सबसे पहले हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल बताते हैं आपको, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में कौन कौन से होंगे, जैसे दिल्ली, आगरा, ताजमहल और अलीगढ़, यानी केवल एक ही नाम आओ इसमें किसी उसके लिए। जातिवाचक क्या हुआ, किसी जाति का बोध कराता हो, जैसे यहाँ देखिए जातिवाचक में क्या होगा, किसी जाति का बोझ करागा। जैसे नदी, केवल नदी का नाम आ रहा है इसमें, कहता गंगा नदी, तो वो किस में आ जाती, व्यक्तिवाचक में। या शारदा नदी या यमुना नदी, अगर इसमें ऐसे आ जाते तो वो जातिवाचक, केवल नदी की बात कर रहा, तो नदी तो बहुत सारी है, ऐसे होगा। किसी शहर का नाम, ये क्या होगा, जातिवाचक हो गई। लड़के बहुत सारे हो गए इसमें, किसी एक का नाम लेके बात करें, एक लड़के जैसे होता है, जैसे आदमी, पर्वत, ऐसे कोई भी मतलब इसमें जाति का बोध कराता हो। अब होगा भाववाचक, किसी भाव को प्रकट करने वाला, किसी को भाव को प्रकट है, जैसे घृणा, क्रोध, ईमानदारी, यानी भाव को प्रकट करता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये होगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ से संबंधित, जैसे इसमें सोना चांदी ऐसे आता है ना कभी कभी, जिसमें ठोस, उसमें से लोहा, यानी लोहा, सोना, चांदी, जिसमें द्रव्य जो किसके बदौलत तरल हो जाता है, उसे एक तरीका से मान लीजिए। जितने भी पदार्थ हैं वो सब द्रव्यवाचक में आते हैं। समूहवाचक में क्या आता है, इसमें देखिए सभा, गुच्छा, सेना, ये किस में आते हैं, समूहवाचक में। दोस्तों संज्ञा समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये होता है संज्ञा को कैसे पहचानते हैं। जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती है, तो जो संज्ञा है इसमें क्या है, सीता है, क्या है, सीता है। और इसमें जो सर्वनाम होता है वह गीत गाती है, वह गीत गाती है। तो इसमें क्या होगी, इसमें जो वह है, जो संज्ञा के स्थान पर परिवर्तन होने वाले ये सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। यहाँ केवल सीता है, इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। इसमें वह क्या है, ये सर्वनाम है, और ये क्या है, संज्ञा है। ऐसे होता है सर्वनाम के बारे में, और हम आपको भी बता रहे हैं। दोस्तों आया होगा समझ में संज्ञा के बारे में। अब बताएंगे हम सर्वनाम के बारे में, आप कैसे कैसे होती है। देखिए संज्ञा
सर्वनाम। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाली, उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाली उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल बताया, जैसे सीता गाना गाते, सीता क्या संज्ञा, ये क्या है? सर्वनाम। वह लगा हुआ है तो इसमें क्या हो गए? सर्वनाम हो गए। जैसे मैं, पर, हम, तुम, ये सब क्या आते हैं? सब सर्वनाम में आते हैं। एक चीज़ होती है इसमें उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं, हम, और मध्य पुरुष में तुम और तुम, अन्य पुरुष में वह, ये, वे, ये, तो, ये मतलब अन्य पुरुष में आते हैं सभी। तो इसमें आपको एग्जाम्पल बताएंगे और 2-3 अभी हम बता रहे हैं आपको सर्वनाम। देखिए सर्वनाम जो होता है इसमें केवल एक ही पहचान है। जो शब्द जैसे कि हम, तुम, बे, ये, वे, तो हमने, तुमने, आपको, ऐसे जो शब्द प्रयोग में आते हैं उसे हम सर्वनाम पहचान करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आज सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। तो देखिए ये होता है सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम की जो परिभाषा है, परिभाषा संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, होने वाले शब्द। जैसे सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते जाते जो होता है? जैसे तुम, हम, मैं, आप, वे, ये जो शब्द आते हैं, यानी आज शब्द आते हैं इसमें, ये सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। जैसे संज्ञा की जगह पर सर्वनाम में, सीता की जगह तुम आ जाए। इसमें आती मुख्यतः संज्ञा जो होती है 6 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार के? वो सर्वनाम, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार कौन से होते हैं? एक होता संबंधवाचक, एक होता अनिश्चयवाचक, एक होता अनिश्चयवाचक, और इसमें जो होते हैं प्रश्नवाचक, आराम एक मिनट। देखिए सर्वनाम जो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, हमने अभी आपको बताए थे। इसमें जो 6 प्रकार के होते हैं, जो देखिए सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक, ये 6 प्रकार के होते हैं। जो पुरुषवाचक होता है उसमें 3 होते हैं। 3 प्रकार का होता है वो, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या आता है? मैं, हम लोग, ऐसे आता है। तुम में तुम, तुम्हारा। अन्य में यह, वे, ये आते हैं इसमें। ये हो गया पुरुषवाचक। ये होता है निश्चित। निश्चित का मतलब कोई निश्चित चीज़ जो वो है, यह किताब मेरी है, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कोई कुछ इसमें आता है। जो संबंध में जो और सो आता है, और प्रश्नवाचक में कौन क्या आता है, ये मतलब ऐसे होता है। तो हम इसमें धीमे एक तो एग्जाम्पल आपको लिखा देते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। क्या होते हैं? नंबर 1 पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में 3 जो होती है। एक उत्तम पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, और दूसरा होता है मध्य पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम लोग, ऐसे आता है। मध्य पुरुष में तुम, तू, ऐसे आता है इसमें। अन्य पुरुष में यह, बे, ये मतलब आता है इसमें।
अन्य, अन्य कोई चीज़ हो तो इसमें ये होगा पुरुषवाचक। एक आता है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई चीज़ निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो। जैसे एक होता है निकटवर्ती और एक होता है दूरवर्ती। निकटवर्ती में क्या होता है, वह है, यानी यह का मतलब निकट पास में हो जाए, यह, और यह है निकटवर्ती। एक होता है दूरवर्ती, क्या है, दूरवर्ती, वह है और बे दूर की ओर इशारा करता है, और निकटवर्ती यह है, यह का मतलब होता है जो पास में हो, या ये क्या होता है, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में जैसे कोई चीज़ निश्चित ना हो, कोई चीज़ निश्चित ना हो, इसमें आता कोई और कुछ, ये होता है अनिश्चयवाचक। ये होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कौन, क्या, ये मतलब इसमें होता है। और होता है निजवाचक, क्या होगा, निजवाचक। निज में होता है आप, मतलब खुद की कोई चीज़ हो, उसे हम निजवाचक कहते हैं। एक होता है संबंधवाचक, क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक में है और जो, इसमें जो होते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें, ये हो गया पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक। ये हो गए 6 प्रकार का होता है सर्वनाम। एग्जाम्पल इसमें कैसे कैसे आते हैं, जो आते हैं देखिए इसमें। अनिश्चयवाचक में कोई आ गया, जैसे अनिश्चयवाचक कोई आ गया, यह हो गया, ये हो गया कोई, कोई मतलब निश्चित नहीं हो। निश्चयवाचक यह कलम मेरी है, यह किताब मेरी है, ये हो गया। और इसमें संबंधवाचक में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि जो आएगा, यह ध्रुव, जैसे कि आता है जो आया है, जो आया है, जो काटेगा वो बोएगा, ऐसे आता है, जैसा करोगे वैसा करोगे, ऐसे आता है, जो मतलब संबंध हो एक दूसरे से, ये होता है। और निजवाचक तो आप, ये हो गया। और ये सर्वनाम पूरा यहीं से होता है, क्लियर। पुरुषवाचक और इसमें जो एग्जाम्पल हैं, एक दो हम करा देते हैं आपको अभी। देखिए सर्वनाम एक बार और हम बता देते हैं आपको, बहुत ही क्लियर हो जाएंगे। सर्वनाम में 6 प्रकार के होते हैं, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक और निजवाचक, ये होता है। और प्रश्नवाचक, ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग, ऐसे आता है। तुम में, तुम, तुम्हारा, ये आता है मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में यह है, वे, ये आता है। और इसमें जो ज़्यादातर यही पूछता, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। अब हम बताएंगे आपको विशेषण। विशेषण देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी देखिए हम बताते हैं आपको कौन सा सर्वनाम, क्या बताते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम जो है किसी की, सर्वनाम तो बता दिया, विशेषण बताते हैं जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे वो है बहुत तेज दौड़ता है, क्या है, तेज। तेज क्या है, इसमें विशेषण। और बहुत तेज, इसमें प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं, तो विशेष कहते हैं, ऐसे आता है इसमें। जो तो देखिए इसमें क्या होता है, विशेषण। विशेषण देखिए इसमें कितने भेद होते हैं, क्या होता है और कैसे होते हैं। देखिए सर्वनाम, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है परिमाणवाचक, एक सर्वनाम विशेषण, और एक संख्यावाचक। और ये सर्वनाम होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 4 वाचक। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम क्या है, ये विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम
नाम के शब्दों पर जो प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा सर्वनाम के जो शब्दों का जो प्रयोग होता है उसमें वो विशेषण होता है। संज्ञा सर्वनाम के स्थान परिवर्तन होता है, इसमें स्थान परिवर्तन उसी में होता है। जैसे वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है, तो इसमें जो विशेषण है वो कौन है? बहुत ईमानदार। ये प्रविशेषण होता है। विशेषण की विशेषता बताओ उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण या विशेष्य। प्रविशेषण विशेष्य एक ही बात हो। ये ईमानदार है लेकिन बहुत ईमानदार है। ईमानदार तो विशेषता है, इसमें विशेषण है या विशेषता। और बहुत ईमानदार जो है बहुत तेज दौड़ता है। तेज तो है लेकिन बहुत, वो प्रविशेषण होता है। इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के जो विशेषण होते हैं वो 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 गुण वाचक विशेषण। नंबर 2 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 3 होता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण। और जो नंबर 4 होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक में जो गुण का प्रयोग होता है, जैसे रंगबोधक, लाल, हरा, जिसमें कोई गुण हो, काला, भूरा। और दशाबोधक या दिशाबोधक, उत्तर, दक्षिण, ऐसे होता है इसमें। और ऐसे ईमानदारी, क्या इसमें एक गुण है? ईमानदारी। और क्रोध, सो बात बात पर क्रोध आता है, इसमें क्या है? गुण है। बेईमानी, क्या ये? गुणवाचक है। और देखिए संख्यावाचक। संख्या में जिसमें से कोई संख्या का प्रयोग होगा, संख्या का प्रयोग हुआ हो। संख्यावाचक में क्या होता है? जैसे कि वे 4 लड़के हैं। संख्यावाचक में क्या होता है? मैंने आज 4 लड़कों को पढ़ाया। संख्यावाचक, मैंने आज 4 लड़कों को पढ़ाया। क्या होता है इसमें? संख्या इसमें आता है। परिणाम, 10 किलो घी, जिसमें नाप तोल का प्रयोग होता हो। सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का जो नाप तोल का जो प्रयोग होता है उसमें क्या होता है? परिणामवाचक। परिणामवाचक में 2 होते हैं, एक निश्चितवाचक, एक अनिश्चितवाचक। कितना होता है? निश्चित और अनिश्चित। जैसे वह कुछ लाया, कुछ घी लाया, तो कुछ परिणाम ही तो उसमें निश्चित नहीं है। वो 10 किलो घी लाया, तो ये क्या हुआ? परिणामवाचक। और हो गया सर्वनामक। क्या होता है? सर्वनामक विशेषण। जैसे वह मोबाइल मेरा है, यह मोबाइल मेरा है। सार्वनामक, जो खुद के लिए बात, यह मोबाइल मेरा है। इसमें तो क्या होगा? मोबाइल। मोबाइल क्या होगा इसमें? सर्वनाम विशेषण। परिणामवाचक में जैसे उसने 10 मीटर कपड़ा खरीदा, ये हो गया परिणामवाचक। इसमें मतलब उसने, ये। और संज्ञावाचक में 4 लड़के निश्चित हो गया। और ये एक तीसरा होता है, वह कुछ मिठाई लाया, कुछ मिठाई लाया, ये होता है। इसमें जो विशेषण होता है। अब होता है विशेष और प्रविशेष। मैंने कहा जो विशेषण की विशेषता बताने वाला उसे क्या कहते हैं? विशेष या प्रविशेषण। तो जैसे वह लड़का बहुत तेज दौड़ता है, वह लड़का बहुत तेज क्या है? दौड़ता है। तो देखिए वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। लड़का क्या है? संज्ञा है। दौड़ता है
उसमें क्या है, दौड़ता है। दौड़ता क्या है, विशेषण है, लेकिन बहुत तेज दौड़ता है, ये क्या होगा, प्रविशेषण या विशेष्य। विशेषण की विशेषता बताने वाला उसे हम क्या कहते हैं, विशेष्य, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ये चैप्टर देखिए यही खत्म होता है। इसमें हम 3 चीज़ बताइए, इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा में क्या होता है, किसी ये नाम हो जिसका निश्चित वाचक अनिश्चयवाचक ही होते हैं, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, और ये संज्ञा होती है। सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है, जैसे सीता की जगह वो है, तो ये सर्वनाम होगा। लेकिन विशेषण संज्ञा सर्वनाम के जो शब्दों में प्रयोग होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ये तीनों चीज़ हम आपको यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो अव्यय और क्रिया, ये मात्र 10 मिनट में आपको खत्म कर देंगे। अगर चैनल पसंद आया हो तो हमारा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।